हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे admin.microsoft.com के बारे में। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने ऑफिस 365 में जो कंट्रोल पैनल है, एक्सचेंज कंट्रोल पैनल, उसके बारे में डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि क्या ऑप्शन से क्या फीचर इनेबल्ड होता है, क्या डिसेबल्ड होता है, कहाँ पर क्या फीचर यूज होता है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। और M365 में एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टल है जिसे हम कहते हैं admin.microsoft.com या फिर माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन पोर्टल या एडमिन सेंटर, और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम बोलते हैं MAC, माइक्रोसॉफ्ट एडमिन सेंटर। इस एडमिन सेंटर के थ्रू हम डिफरेंट पोर्टल पे भी जा सकते हैं। तो हम गो थ्रू करेंगे इसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं यहाँ पे यूजर्स टैब। अगर आप एक्सपेंड करते हैं यूजर्स के अंदर, आपको एक्टिव यूजर्स, कॉन्टैक्ट्स, गेस्ट यूजर, डिलीटेड यूजर्स दिखते हैं। तो एक्टिव यूजर्स में आपको जितने भी आपके इन्वायरमेंट में एक्टिव यूजर्स हैं उनकी लिस्ट दिखेगी। आप यहाँ से काफ़ी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर फीचर इनेबल डिसेबल करना है आप यहीं से कर सकते हैं। अगर जैसे मैंने मल्टीपल यूजर सेलेक्ट किए, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 डॉट्स आता है। 3 डॉट्स पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप रीसेट पासवर्ड कर सकते हैं, लाइसेंस मैनेज कर सकते हैं, यूजर्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ग्रुप मैनेज कर सकते हैं इन यूजर्स का, और इनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी मैनेज कर सकते हैं अगर आप मल्टीपल यूजर को सिलेक्ट करते हैं। अगर मैं सिंगल यूजर को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे ऑप्शन डिफरेंट होंगे। अगर मैंने यूजर 1 को सिलेक्ट किया, 3 डॉट्स पे क्लिक किया, मेरे पास ऑप्शन आता है डिलीट यूजर। मैं यूज़र का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, यहाँ से मैनेज लाइसेंस रोल्स मैनेज कर सकते हैं, यूज़र की डिटेल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उनके यूज़र नेम एंड ईमेल एड्रेस, ग्रुप्स, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये सब यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं यूजिंग MAC, माइक्रोसॉफ्ट एडमिन सेंटर। अगर आप इस पर ओपन करते हैं यूज़र को तो आपको मल्टीपल डिटेल्स यहाँ पे मिलती हैं। अब आप देख सकते हैं अकाउंट में आपको यूज़र नेम, ईमेल दिखता है, एलियस दिखता है, लास्ट साइन इन टाइम। अगर आप देखना है इस यूज़र का तो आप व्यू लास्ट 30 डेज़ के साइन इन लॉग्स देख सकते हैं इस यूज़र के। अगर ये यूज़र ने मल्टीपल जगह पे लॉगिन किया हुआ है और इसका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है और आप साइन आउट करना चाहते हैं सेशन, तो यहाँ से साइन आउट ऑल द सेशन, तो यहाँ से आप साइन आउट करेंगे तो यूज़र अगर कहीं पर भी लॉगिन है यूजिंग आउटलुक, आउटलुक फॉर मोबाइल व एनीथिंग, वहाँ पे से उसका सेशन साइन आउट हो जाएगा और दोबारा से लॉगिन करने को बोलेगा। ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस दे सकते हैं आप यहाँ पे। ग्रुप्स, अगर यूज़र किस ग्रुप का मेंबर है यहाँ से मैनेज कर सकते हो। अगर कोई ये यूज़र किसी रोल एडमिन का मेंबर है तो वो यहाँ पे दिखेगा आपको। इसका मैनेजर कौन है यूज़र का, उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लाइक यूज़र का फर्स्ट नेम, डिस्प्ले नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर एट्सेट्रा आपको यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ से देखिए आप पासवर्ड भी रीसेट कर सकते हैं यूज़र को ओपन करने के बाद। यूज़र को ब्लॉक कर सकते हैं। ब्लॉक साइन इन मतलब यूज़र अगर लॉगिन करने का कोशिश करेगा तो यूज़र लॉगिन नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका साइन इन ब्लॉक है। तो एज़्योर AD उसको साइन इन टोकन नहीं देगा तो यूज़र लॉगिन नहीं कर पाएगा। और आपको डिलीट करना है यूज़र तो आप डिलीट कर सकते हैं। अब डिवाइस टैब में जाते हैं तो आपको इस यूज़र की रिलेटेड डिवाइस जो कि एज़्योर AD में रजिस्टर्ड हैं या फिर जॉइंट हैं या फिर हाइब्रिड एज़्योर AD में जॉइंट हैं, वो डिवाइसेस आपको इसमें लिस्ट होंगे। और आपने अगर कोई डिवाइस इनक्यू में रजिस्टर किया हुआ है तो आपको उन डिवाइसेस की लिस्ट यहाँ पे दिखेंगी। लाइसेंस और ऐप्स में अगर जाएंगे तो इस यूज़र पे कौन कौन से लाइसेंस इनेबल्ड हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अगर आप चाहते हैं लाइसेंस चेंज करना तो आप यहाँ से लाइसेंस चेंज भी कर सकते हैं यूज़र के लिए। और अगर आपको लाइसेंस वगैरह चेंज करना है इस यूज़र पे तो आप यहाँ से अभी देख सकते हो ये सारे ऑन हैं। अगर आपको चेंज करना है तो आपको यहाँ से आप इनको ऑफ भी कर सकते हो। अगर आपको कोई फीचर नहीं चाहिए, राइट नाउ ये E3 लाइसेंस है, अगर आपको कोई फीचर नहीं चाहिए तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हो यहाँ से। ओके, तो ये है लाइसेंस टैब आपके MAC में। अगर आप मेल टैब में जाते हैं तो इसमें आपको एक्सचेंज रिलेटेड जो एट्रीब्यूट्स हमने एक्सचेंज कंट्रोल पैनल में देखे थे वो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे भी दिखेंगे। मेल बॉक्स यूसेज, कितना मेल बॉक्स यूज हुआ है अभी करंटली, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। फुल मेल बॉक्स एक्सेस परमिशन, सेंडर्स परमिशन, सेंडर बिहाफ परमिशन आपको यहाँ से आप असाइन कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या परमिशंस हैं।
अगर आपको कोई ईमेल ऐप अलाउ करनी है, लेट्स से यहाँ पे भी ओवा, मैपी, ईडब्ल्यूएस, मोबाइल सब कुछ अलाउ है। अगर आपको डिसेबल करना है तो आप अनचेक कर सकते हो, अनचेक करके सेव कर सकते हो। जैसे कि पॉप आई मैप नहीं चाहिए तो सेव कर देंगे। तो इस ऐप के थ्रू या फिर इस प्रोटोकॉल के थ्रू यूज़र मेल बॉक्स एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से हम वो सब सेटिंग्स भी कर सकते हैं। और अगर यूज़र को आपको ग्लोबल एड्रेस लिस्ट में नहीं दिखाना है ड्यू टू सम रीजंस, तो आप यहाँ से टर्न ऑफ कर सकते हो, यूज़र ग्लोबल एड्रेस लिस्ट में विजिबल नहीं होगा। ये सब आप एक्सचेंज कंट्रोल पैनल में भी कर सकते हो। ईमेल फॉरवर्डिंग आपको इनेबल करनी है अगर मेल बॉक्स पे, तो आप यहाँ पे फॉरवर्डिंग इनेबल कर सकते हो। और अगर टर्न आपको ऊव सेट करना है यूज़र के मेल बॉक्स पे, तो आप यहाँ पे ऊव सेट कर सकते हो यूज़र के बिहाफ पे। यूज़र को आउटलुक या ओवा में एक्सप्लिसिटली जाके ऊव सेट करने की ज़रूरत नहीं है आउट ऑफ ऑफिस, यहाँ से आप कर सकते हो, मीन्स एडमिन कर सकता है। ओके, उसके अलावा ईमेल फॉरवर्डिंग के अलावा, और यहाँ पे आपको अगर मेल बॉक्स को कन्वर्ट करना है, अब ये यूज़र मेल बॉक्स है, अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम शेयर्ड मेल बॉक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी एक्सचेंज रिलेटेड प्रॉपर्टी एडिट कर सकते हैं। मेल बॉक्स को लिटिगेशन होल्ड इसका मैनेज कर सकते हैं। अगर ऑन ऑफ करना है तो यहाँ से मैनेज हो सकता है। और एक्सचेंज प्रॉपर्टी आप क्लिक करोगे तो आपको ये एक्सचेंज जो कंट्रोल पैनल है वहाँ पे रीडायरेक्ट करेगा, ताकि आप एक्सचेंज अदर प्रॉपर्टीज जो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है वो आप एडिट कर सको। ओके, अगर आप वन ड्राइव में जाओगे तो यहाँ पे अगर यूज़र ने वन ड्राइव पे लॉगिन किया हुआ है और वन ड्राइव यूज़र के लिए इनेबल्ड है, तो यहाँ आपको वन ड्राइव का स्टेटस मिलेगा कि उसका यूआरएल क्या है और वगैरह। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वन ड्राइव इज नॉट सेटअप फॉर दिस यूजर, आस्क द पर्सन टू गो टू portal.office.com/OneDrive टू सेटअप। तो यूज़र जब पहली बार लॉगिन करेगा उसके बाद यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स आपको दिखने शुरू होंगे। तो ये होता है आपका यूज़र रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। काफ़ी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। यूज़र का पासवर्ड रीसेट करना है तो आप यहीं से पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। ओके, और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करना है तो आप इस पे क्लिक कीजिए, और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो कि एज्योर एडी वाला है, कंडीशनल एक्सेस वाला नहीं, एज्योर एडी वाला मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल कर सकते हो। और इसके लिए कोई आपको स्पेसिफिक लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती, केवल आपको अगर एक्सचेंज ऑनलाइन लाइसेंस है तो आप ये फीचर इनेबल कर सकते हो। अगर आप जाते हो इस पोर्टल पे तो आपको ये फर्स्ट लॉगिन करता है। अभी जैसे मेरे को यूज़र के लिए करना है तो आप क्लिक कीजिए और इनेबल करने पर मल्टी फैक्टर इनेबल हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी डिसेबल्ड है, राइट। अब जब इनेबल कर दोगे तो मल्टी फैक्टर इनेबल हो जाएगा और यूज़र को नेक्स्ट टाइम मल्टी फैक्टर के लिए मांगेगा, मे बी OTP या फिर फ़ोन। तो ये होता है आपका यूज़र टैब। अभी आप कॉन्टैक्ट्स में जाओगे तो आप कॉन्टैक्ट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स मतलब कि अगर आपके इन्वायरमेंट में रिक्वायरमेंट है कि एक्सटर्नल यूजर्स के कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट करने हैं ताकि वो गैल में विजिबल हो सकें, तो आप यहीं से कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हो डिस्प्ले नेम वगैरह देके। और जो ईमेल एड्रेस होगा वो होगा यूज़र का एक्सटर्नल ईमेल एड्रेस, ताकि मेल उसके एक्चुअल मेल बॉक्स में जा सके। तो ये होता है, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, मल्टीपल कॉन्टैक्ट भी ऐड कर सकते हो। गेस्ट यूज़र होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट है इन्वायरमेंट में कि आपको गेस्ट यूज़र इनेबल करने हैं, राइट, जो कि आपके टीम्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं या फिर शेयर पॉइंट के लिए रिक्वायर होते हैं आपके इन्वायरमेंट के कंटेंट को एक्सेस करने के लिए। तो आप यहाँ पे गेस्ट यूज़र भी इनेबल कर सकते हो। आप लिखा भी है, देखिए आप, गेस्ट यूज़र कैन अटेंड मीटिंग्स, चैट इन टीम्स, व्यू ऑर्ग डॉक्यूमेंट्स एंड मोर। मीन्स शेयर पॉइंट और टीम्स के लिए आप गेस्ट यूज़र इनेबल करते हो ताकि वो आपके इन्वायरमेंट के डाटा को कंज्यूम कर सके। एड ए गेस्ट यूज़र, तो आपको ये एज्योर पोर्टल पे ले जाता है जहाँ से आप गेस्ट यूज़र इनेबल कर सकते हो। तो आप डिलीट यूज़र पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे डिलीट यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसे हम सॉफ्ट डिलीटेड यूज़र्स भी बोलते हैं। तो कभी भी आप यूज़र डिलीट करते हो यहाँ से एक्टिव यूज़र से, तो ये डिलीटेड यूज़र्स में रहता है फॉर 30 डेज। सो विद इन दोज 30 डेज यू कैन रीस्टोर द यूज़र बैक। तो आप यूज़र को जब रीस्टोर करते हो तो उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, उसका मेल बॉक्स, उसका वन ड्राइव, टीम्स, कोई भी उसके ऑब्जेक्ट रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ सारी रीस्टोर हो जाती है। आपको एक्सप्लिसिटली कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये ऑप्शन बहुत ही यूज़फुल है M365 में। अगर गलती से कोई यूज़र डिलीट हो जाए तो आप यहाँ पे आके विद इन 30 डेज उसको रीस्टोर कर सकते हो। तो ये है आपका यूज़र्स टैब।
इसमें आता है टीम्स एंड ग्रुप्स। टीम्स और ग्रुप्स में देखो यहाँ पे आपको दिखेंगे एक्टिव टीम्स एंड ग्रुप्स। तो यहाँ पे अगर आपके इन्वायरमेंट में कोई टीम्स है, टीम्स मतलब टीम्स आपने बनाया हुआ है यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखेगी। ये है तो आपको देखो माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप्स, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन है। ये एक्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो इसका मतलब ये टीम्स वाला ग्रुप है। टेस्ट नाम से एक टीम्स ग्रुप है, उसकी मेंबरशिप और ये सब आपको इन्फॉर्मेशन अगर आप क्लिक करोगे तो उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि मेंबरशिप कौन कौन उसके मेंबर्स हैं, परमिशन किसको क्या दी है, कोई चैनल्स है इस टेस्ट पब्लिक टीम्स में या फिर नहीं। यहाँ पे एक चैनल है जो जनरल बाय डिफ़ॉल्ट बनता है, और आपको सेटिंग्स दिखेंगी प्राइवेट पब्लिक, क्या चैनल है ये, पब्लिक है प्राइवेट है, और ये सब इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगी। और आप मैनेज भी कर सकते हो, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हो। अगर आपको ग्रुप को ऐड करना है तो ऐड ग्रुप पे क्लिक कीजिए और ये आपको ले जाएगा कि क्या कौन सा ग्रुप बनाना है, 365 ग्रुप बनाना है, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप बनाना है, मेल इनेबल्ड सिक्योरिटी ग्रुप या सिक्योरिटी ग्रुप। तो बेस जो भी आप ऑप्शन सिलेक्ट करते हो उसके बेस पे आपको एक ग्रुप बनाने के लिए अलाउ करता है। फिर यहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट की इन्फॉर्मेशन देखोगे और यहाँ से बना भी सकते हो। मेल इनेबल्ड सिक्योरिटी ग्रुप सब यहाँ पे लिस्टेड होंगे। ऑल सिक्योरिटी ग्रुप्स विल बी लिस्टेड हेयर। और आप बनाते वक्त कोई कहीं से भी सिलेक्ट करो, पोर्टल वही आएगा और जो ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप सिलेक्ट किया, मैं करता हूँ नेक्स्ट, ग्रुप का नाम पूछेगा, फिर ये इन्फॉर्मेशन देगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टेस्ट, यहाँ पे लिख दिया टेस्ट, नेक्स्ट। अभी असाइन ऑनर, तो मेरे पास अभी 2 मेल बॉक्स हैं, तो मैंने बोला ठीक है इसको असाइन कर दो। और यहाँ पे बोलेगा मेंबर, अभी मेंबर मेरे पास, इसको मेंबर बना दिया, नेक्स्ट। फिर ईमेल एड्रेस पूछेगा इसका, ग्रुप का पब्लिक ग्रुप या फिर प्राइवेट ग्रुप क्या बनाना है पूछेगा, तो उसके हिसाब से आप दे सकते हैं यहाँ पे। और क्रिएट अ टीम फॉर दिस ग्रुप, तो टीम बनाना है तो आप चेक बॉक्स लगा सकते हैं, वरना अनचेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट, तो ये ग्रुप बन जाएगा आपके लिए। यहाँ पे आपको डिलीटेड ग्रुप्स मिलेंगे, मगर जो डिलीटेड ग्रुप्स में केवल आपको 365 ग्रुप मिलेंगे, बाकी नहीं। आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, डिलीटेड माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप्स विल बी शोन हियर फॉर 30 days. Associated data are permanently deleted after 30 days. If you need, you can restore your Microsoft 365 group data. It's within that period. उसके अलावा जो भी कोई ग्रुप होते हैं वो परमानेंटली डिलीट होते हैं इमीडिएटली। तो अगर आपका गलती से कोई और ग्रुप डिलीट हो गया अदर देन 365, लेट्स से डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, ईमेल इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप और सिक्योरिटी ग्रुप, वो आप रिस्टोर नहीं कर सकते फ्रॉम दिस पोर्टल। ओके, केवल माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप्स जो गलती से डिलीट हो गए वो आप यहाँ से रिस्टोर कर सकते हो। देन शेयर्ड मेल बॉक्स, शेयर्ड मेल बॉक्स आप यहाँ से ऐड कर सकते हो ताकि मल्टीपल मेल बॉक्सेस आपके एनवायरनमेंट में उसे एक्सेस कर सकें। तो यहाँ पे एक शेयर्ड मेल बॉक्स बन जाएगा मेरे इन्वायरमेंट में। शेयर्ड मेल बॉक्स का बेनिफिट ये है कि मल्टीपल यूजर्स इसे एक्सेस कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपका शेयर्ड मेल बॉक्स रेडी हो जाता है, और जब शेयर्ड मेल बॉक्स रेडी होने के बाद उस पर आप परमिशन असाइन कर सकते हो कि कौन कौन यूज़र उसको एक्सेस कर सकेगा। करेक्ट। तो आप यहाँ पे जाके सेंड एज परमिशन, सेंड आउट बिहाफ या फुल एक्सेस इस मेल बॉक्स पे दे सकते हैं, तो यूज़र अपने आउटलुक या फिर ओवा से इसे एक्सेस कर सकता है। तो ये है आपका शेयर्ड मेल बॉक्स की इन्फॉर्मेशन। तो आगे आने वाली वीडियो में हम बाकी टैब्स की भी बातें करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट टैब्स हैं और उनका क्या फीचर है। उसके बाद डिफरेंट एडमिन सेंटर हम यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, उनके बारे में डिटेल वीडियो में आगे बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।